कभी कभी जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब कोई किताब नहीं देती, कोई रिश्ता नहीं देता, बस भीतर की एक आवाज देती है। ऐसे ही एक आवाज ने जन्म लिया इस दुनिया की सफर की ओर निकलने के लिए। मैं आज चल रहा हूँ बोध गया की ओर, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। उससे पहले मैं अभी आ चुका हूँ पटना जंक्शन स्टेशन पे। यहाँ से मैं टिकट लिया हूँ और टिकट लेकर और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ बोध गया की ओर। मैं अभी पटना जंक्शन स्टेशन पे आ चुका हूँ। पटना जंक्शन की स्टेशन के ऊपर से देखने पर दृश्य ऐसा दिखता है, वाकई राजधानी की तरह लग रहा है। और बिहार की राजधानी पटना जंक्शन से मैं अब निकल गया हूँ बोध गया की ओर। चलिए इस सफर का शुरुआत किया जाए। अब मैं आ चुका हूँ गया जंक्शन। गया जंक्शन स्टेशन से यहाँ से मैं निकलूँगा बोध गया की ओर, क्योंकि बोध गया के लिए डायरेक्ट ट्रेन कोई नहीं है। राधे राधे दोस्तों, आज मैं चल रहा हूँ आप लोगों को लेकर बोध गया के युग। अभी बोध गया स्टेशन पे आ चुके हैं। कैसा सफर यात्रा पर चल रहा हूँ, जहाँ की यात्रा आप सभी को शांति और एक आनंदमयी सफर की ओर ये चलूँगा। मेरा नाम श्रवण कुमार, मैं हूँ आपका अपना श्रवण कुमार। आज आप मेरे साथ चलेंगे एक ऐसी जगह। जीवन में कोई ऐसा जगह भी होता है जो जगह सिर्फ जाने के लिए, देखने के लिए नहीं होता है। कोई जगह ऐसा होता है जहाँ पर जाने से अपने जीवन में बदलाव आता है, ज्ञान की ज्योति जागता है। वैसे ही सफ़र एक ऐसा जगह है जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज मैं इसी जगह पे आया हूँ बोध गया। आज आप सभी को रूबरू करवाऊँगा। अभी यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर पे है। चलिए मैं आप सभी को वहाँ लेकर चलता हूँ और फिर वहाँ से रूबरू करवाता हूँ। गया जंक्शन, और गया जंक्शन से लगभग 18 किलोमीटर दूर बोध गया है। वहाँ से जाने के लिए आपको डायरेक्टली गाड़ी मिल जाएगी बोध गया का, और नहीं तो दूसरा आपको बाईपास जाकर फिर वहाँ से बोध गया की गाड़ी को पकड़ना पड़ेगा। अभी हम बाईपास पकड़ेंगे, वहाँ से पकड़कर फिर बोध गया की ओर चलेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। यात्रा की शुरुआत होती है नेपाल के लुम्बिनी से, जहाँ जन्म हुआ था एक राजकुमार सिद्धार्थ का। राजा शुद्रोधन के पुत्र थे, लेकिन इनके मन में बहुत सारी अधूरापन था। सुख सुविधाओं से भरा जीवन, फिर भी बेचैन रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, और एक दिन देखे मृत देह को। उनके मन में बहुत सारी सवाल खड़ा हो उठा। उनके मन में जो सवाल था, वो सवाल को ढूंढने के लिए उन्होंने आखिरकार अपने घर को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। सालों तप किए, ध्यान किए, मौन साधना, पर शरीर थक गया। मन अब भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी उनको सत्य का खोज नहीं हुआ था। अनुभूति हुई कि न ही ज्यादा भोग में और न ही त्याग में है। सत्य रास्ता है, मध्यम मार्ग, यानी बीच की रास्ता। इस रास्ता ने उन्हें पहुंचाया बोध गया। अब मैं आ चुका हूँ उस पावन धरती पे, उस पवित्र स्थान पे, जहाँ कभी एक बार भगवान महात्मा बुद्ध आए थे। उनको यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ की भूमि पत्थर भी पूजनीय योग्य है। यहीं पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे
जिसे आज हम कहते हैं बोधि वृक्ष। उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक सत्य न मिले मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। 49 दिन तक वहीं ध्यान में बैठे रहे और फिर पूर्णिमा की रात जब आंख बंद थी, भीतर सूर्य उग चुका था, उन्होंने एहसास किया कि उन्हें ज्ञान और सत्य की अनुभूति हो गई है। अब वो सिर्फ सिद्धार्थ नहीं थे, अब वो बन चुके थे भगवान बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ सप्ताह तक यहीं रुके। चलते हैं जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल इसी के पास है। रास्ते खुले हैं सपनों के पार, मंजिल के पीछे एक नई दुनिया सवार। सितर के तारों में बातें हैं कहीं, तबला की धड़कन में जीवन की जमीन। चांदनी की रोशनी से राहें बनी, हवाओं के संग एक कहानी चली। मंदिर के घुंघरू ने सुर छेड़ दिए, दिल के कोने में सब रंग भर दिए। ये सितार का साज है रूह की पुकार, ये तबला की तान है सांसों का प्यार। ये चीमे की गूंज है एक आसमां, दिल के मंदिर में बजता है एक नाम। जहाँ सितारे जमीन को छूते हैं, वहाँ सपने सच होने को पूछते हैं। हवा में एक धूं सी कहीं गुम है, ये मंजिल नहीं सफर यहाँ का से चलते सुख हैं है। भगवान विशाल बुद्ध का एक प्रतिमा जो बनाई गई है स्टैचू। तारों में शांति छुपी है, तबला के तल में धड़कन बनी है। विंद चमे की आवाज एक जादू जगाए, दिल के कोने में एक सुर छुपाए। इस तारवार का साज है रूह की पुकार, ये तबला की तान है सांसों का प्यारा। ये चमे की गूंज है एक आसमां, दिल के मंदिर में बजता है एक माँ। दिल की बातें आसमां में गुम, सपने छोड़े हमने उनका भरम। धड़कन बोले कुछ छुपाना ना, मन से प्रार्थना है बस सच का राग। सन्नाटा बोलता है धुन बना के, आत्मा की आवाज है इस जगह के। ओम की गूंज लहराए
हाँ में मन की प्रार्थना कहे खुद से प्यार में। अब मैं आ चुका हूँ भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा 80 फीट ऊंचा बनाया गया है। भगवान की ये प्रतिमा आप देखकर अत्यंत प्रभावित होंगे। एक अद्भुत तरीका से बनाया गया है। ये देखिए कुछ इस तरीका का नज़ारा है। अभी तो सफाई के लिए काम चल रही है और यहाँ पर उनके सभी शिष्यों का भी प्रतिमा बनाया गया है। मिट्टी से बंधा है प्राण का गीत तमित, एक्स्ट्रा लेवल भाई, एक्स्ट्रा लेवल। पवन से बनता है जीने का प्रीत, दिल की धड़कन में है एक राग जो हर पल कहता है संसार का भाग। सन्नाटा बोलता है धुन बना के, आत्मा की आवाज है इस जगह के, ओम की गूंज रहे हवा में। उसके पास ही कुछ दूरी पे एक वाइट बुद्धा प्रतिमा बनाया गया है। जो यहाँ पे भी भगवान बुद्ध का ही प्रतिमा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे खासियत ये है कि पूरी प्रतिमा और यहाँ की आसपास की हर एक जगह और हर एक चीज़ बनावट सफ़ेद कलर में है। इसे शायद चाइनीज या किसी और ने बनवाया है। ये देखिए, और बनावट काफ़ी अनोखा सा है। आज की सफ़र यहीं तक रहा। आप सब बताइए कि ये सफ़र कैसा लगा और अगले सफ़र की ओर मैं किस ओर निकलूं। राधे।